प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का जो आपका गर्मी छुट्टी में जो असाइनमेंट वर्क दिया गया है उसमें गणित का क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपको गणित का पूरे सवाल का सॉल्यूशन मिलने वाला, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पूरा पूरा जरूर से देखिएगा। बहुत ही शानदार सा आपको आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। सारे सवाल को अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है, वो भी कॉपी पर बहुत ही आसान तरीके से समझाकर बनाकर समझाएंगे पूरा अच्छे तरीके से। तो प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देखिए। जिस बच्चे को इसका पीडीएफ लेना है, पीडीएफ यानी कि क्वेश्चन का पीडीएफ प्लस सॉल्यूशन का पीडीएफ, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पे एक नंबर दे रहे हैं, उस पर आप लोग मैसेज करना सिर्फ, ठीक है, 7488600620, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग मात्र ले सकते 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ प्लस सॉल्यूशन। अगर आप लोग हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उसका मात्र लगेगा 499। अगर आप लोग बैच में जुड़े हुए हैं, जो बच्चे बैच में जुड़ गए हैं उनको ये फ्री में मिल जाएगा, और जो बच्चे नहीं जुड़े हुए तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क करके आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ताकि आपको वहाँ पे भी बहुत ही शानदार तरीके से सारे चैप्टर, ठीक है, सभी चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसका क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, सभी का नोट्स मिलता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है, तो आप लोग जाके जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इस अध्याय का जो भी आपका होमवर्क दिया गया है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट का होमवर्क करवाया जा रहा था। आप लोग जल्दी से चैनल को भी क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको होमवर्क कंप्लीट करने में कोई भी तरह का परेशानी जो है वो नहीं हो, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन पहला, और समझते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन कर रहा है, अपने विद्यालय के किन्हीं 30 बच्चों की उम्र का पता लगाइए तथा इन प्राप्त संख्याओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के उम्र वाले साथियों को चिन्हित कीजिए। साथ ही यह भी पता लगाइए कि किन किन बच्चों की उम्र एक से ज़्यादा प्रकार की संख्या है। इसको प्रतिवेदन के रूप में चार्ट पेपर पर अंकित कीजिए। तो हम आपको इसका उत्तर आप लोगों को देने वाले हैं, तो उसका आप लोग चार्ट पेपर में लिख लीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग आ गए हैं एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो आप लोग कैसे कीजिएगा, देखिए पहले आपको क्या करा था, अपने विद्यालय के किन्हीं 30 बच्चों की उम्र पता लगाइए, ठीक है। तो उम्र पता लगाना था, तो चलिए हम लोग क्या किए, लिख लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, सिर्फ 7 वाले बच्चों का है उम्र हम लोग लिखे यहाँ पे, ठीक है। आप लोग पूरे बच्चे का लिख सकते, जैसे कि लिखे 12 उम्र, ठीक है, 12 वर्ष, 11 वर्ष और 13 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष का 10 बच्चा, 11 वर्ष का 10 बच्चा और 13 वर्ष का 10 बच्चा। अगर आप लोग स्कूल का लिखना चाहिएगा तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना, यानी कि कितना वर्ष का बच्चा रहता है, मैक्सिमम 7 वर्ष लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, आप लोग 9 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम आप लोग क्या 15 तक जा सकते हैं, यानी कि 15 तक जाइएगा, क्योंकि 8 तक अगर आपके स्कूल में क्लास चलता है तो 15 तक बच्चा आपके स्कूल में रहेगा, मैक्सिमम कह सकते हैं इस तरह से। 14-15 का उम्र का बच्चा आपके उम्र स्कूल में पाया जाएगा, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ क्लास 8 सॉरी आप लोग 7 में, तो सिर्फ 7 वाले बच्चों का ही लिखे हैं उम्र का, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा था, जो उम्र यहाँ पे दिया गया इसमें से आपको क्या कर रहा था, ये प्राप्त जो संख्या, ये जो संख्या प्राप्त हुआ है 30 संख्या आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो 30 संख्या में से आपको खोजना है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या, भाज्य अभाज्य। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिख दिए। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग उतारिएगा, पहले आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या किसे कहते हैं, तो 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आपको कह रहा था खोजने के लिए प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, तो आप जितना भी लिखिएगा ना बच्चा का उम्र 7, 8, 9, 10 जितना भी, सारा आपका क्या होगा प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग यहाँ पे 12 लिए, 11 और 13, तो 12, 11, 13 सारा आपका क्या है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप लोग ये सारा लिखते हैं 30 बच्चे का, तो वो सारा सारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। आगे देखिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण क्या होता है, गिनती के संख्या में 0 अगर आप पहले लगाते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में भी आपका सारा आ जाएगा। अगर आप 7, 8, 9 कुछ भी लेते हैं तो वो भी आ जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ 7 का लिए 12, 11 और 13, तो वो आ जाएगा 12, 11, 13 सारा आपका पूर्ण संख्या हुआ, ठीक है। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है यानी कि ऋणात्मक, ठीक है। सभी पूर्ण संख्या जो है उसमें ऋणात्मक लगा दीजिए, जैसे 0, 1, 2, 3, ये सारा आपका पूर्ण संख्या है। अगर इसमें हम ऋणात्मक लगा देंगे, यानी कि -1, ठीक है, फिर -2,
-3, तो ये आपका क्या होगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो आपको पूर्णांक खोजना है, ठीक है। तो पूर्णांक में भी अगर आपका पॉजिटिव का है तो ये सारा पॉजिटिव वाला आ जाएगा, जैसे 12, 11 या 13। अगर आप और सारे स्कूल का बच्चे का लिखिएगा, 7 से शुरू कीजिएगा, तो वो सारा आपका आ जाएगा। यानी कि ये तीनों में लगभग जितना आप लोग लिखिएगा ना उम्र, सारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लग जाए। यानी कि 12 है तो 12 में किस किस से भाग लगेगा, 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, 12 से। यानी कि स्वयं 1 है और 4 भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, और 4 से भी लग जाए। यानी कि स्वयं 12 है और 1, इस दोनों के अलावा देखिए 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। ये दोनों के अलावा अगर और संख्या आ रहा है यानी कि वो हो जाएगा भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या में सिर्फ आपको यहाँ पे 12 लिख दिया। अगर आप लोग ये सब लीजिएगा तो इसमें देखिए आपका कौन सा आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि 9 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब अभाज्य संख्या में क्या कीजिएगा, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं वह संख्या, यानी कि जैसे कि मान लीजिए 11, तो स्वयं वह संख्या इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे कि 11 हो गया, 13 हो गया, 11 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा और 11 से लगेगा, 13 में सिर्फ 1 से लगेगा और 13 से लगेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अगर आप इस सबको लेते हैं तो यहाँ पे 7 आपका आ जाएगा अभाज्य संख्या में, यहाँ भी 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है, और ये 14 जो है ये भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे देखिए, आगे सम संख्या करा। सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगे, ठीक है, जिसमें 2 से भाग लग जाए, सिंपल समझिए आप लोग, वैसी संख्या जिसमें क्या 2 से भाग लग जाए उसको हम लोग कहेंगे सम संख्या, यानी कि 12 आ जाएगा। अगर आप लोग ये सारे बच्चे कर लेते हैं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 14 आ जाएगा, इस तरीके से। विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, यानी कि 11 और 13। हम इस डाटा के अनुसार, यहाँ जो हम डाटा लिए थे क्लास 7 वाले बच्चों का, उसके अनुसार यहाँ पे आंसर तैयार किए हैं, ठीक है। अगर आप ये डाटा लेते हैं सारे स्कूल के बच्चे का, अपने स्कूल के, तो उसके अनुसार आंसर आप लोग लिखिएगा। हम समझाते तो दोनों को समझा रहे हैं, ठीक है। विषम संख्या यानी कि 11 और 13। अगर इस डाटा को आप लोग लेते हैं इस तरह से 30 बच्चे को पूरा जाएगा, जैसे कि 7 वाला 5-6 बच्चे ले लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके। तो विषम में आ जाएगा 7 आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ गए सम विषम। तो इस तरीके से आपका पहला जो क्वेश्चन था वह कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आपका 2 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर कर रहा है, चार्ट पेपर पर वृत्ताकार और चौकोर, ठीक है, आदि आकृति बनाकर उसे आधा, चौथाई, तिहाई, 2 तिहाई, 5 चौथाई, 2 का 7वां भाग चिन्हित करें तथा इसे कई प्रकार के रंगों से दर्शाए। प्राप्त संख्याओं को दशमलव में भी बदलना है आपको, ठीक है। अब आगे भी कर रहा है, यह भी पता लगाएं कि 3 तिहाई 4 चौथाई कितने के बराबर है। चलिए हम लोग इसका भी उत्तर देखते हैं, बहुत ही शानदार सा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग दूसरा का कैसे कीजिएगा। दूसरा में आपका जो आप लोग क्वेश्चन में भी देखिए क्या कर रहा था वहाँ पे, यानी कि आपको एक वृत्ताकार आकृति बनना था, एक चौकोर यानी कि चतुर्भुज की जैसा बनाना था, और कह रहा था उसमें आधा, चौथाई, तिहाई, 2 तिहाई, 5 चौथाई, 2 का 7वां भाग को चिन्हित करना था, ठीक है, और इसमें रंग दर्शाना था, और आपको जो प्राप्त होता है, ठीक है, उसको दशमलव के रूप में लिखना था। तो हम लोग क्या किए, पहले देखिए वृत्त बना लिया। आप इसके जगह चतुर्भुज भी बना सकते हैं, तो हम समझ रहे हैं। पहले वृत्त आप लोग एक बना लीजिए, इसको पहले 2 भाग में बांट दिए, यानी आधा कर रहा था तो 2 भाग में बांट के आधा भाग को रंग कर दिए, ठीक है, यानी कि 1/2, यानी कि टोटल भाग कितना है, 2 भाग, 1 भाग 2 भाग, 2 उसमें से 1 भाग रंगा हुआ, तो 1 भाग रंगा हुआ है। तो इसका दशमलव भी बनाने बोल रहा था, कितना का 0.5। तो ये आपका क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से दूसरा कह रहा था क्या, चौथाई। चौथाई मतलब 1/4, यानी कि एक वृत्त ले लिए, उसको 4 भागों में बांट दिए, यानी कि 4 भागों में बांट दिए, वो नीचे चल गया, और 1 भाग ऊपर जो है उसको रंग दिए, तो 1 भाग को हम रंग दिए तो 1/4 आ गया। इसको दशमलव में लिखिएगा 0.25, तो ये आपका दूसरा लिख हो गया, ठीक है। अब आपका अगला कह रहा था तिहाई, यानी कि 1/3, तो 1/3 यानी कि नीचे में 3 है तो वृत्त को 3 भागों में बांट दिए, ऊपर में 1 है तो 1 भाग को कलर कर दिए, ठीक है। तो 1/3 इसको लिखिएगा 0.333, इस तरह से चलते रहेगा 3-3।
ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपका हो गया। अब आगे कह रहा था 2/3 यानी कि 2/3 मतलब 2/3 यानी कि 3 भाग में वृत्त को बांटना है, 2 भाग को रंग देना है। तो 3 भाग में हम लोग बांट दिए हैं और 2 भाग को कलर कर दिए। तो 2/3 इसको दशमलव में लिखिएगा, 0.666 चलते रहेगा इस तरह से। तो ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए, आगे कह रहा था 5/4 यानी कि 5/4 होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कुछ मिस्टेक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, इसमें 4 भाग को हम लोग रंग दिए, ठीक है। इसको दशमलव में लिखिएगा तो 1/1.25 इस तरह से आएगा। 5/4 का 1.25 इस तरीके से आ जाएगा। अगला देखिए, आप लोग को यहाँ पे क्या कर रहा था, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे कर रहा था, क्या कर रहा था, देख लेते एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका है 2 का 7वां भाग, ठीक है। 2 का 7वां भाग कर रहा था, तो 2 का 7वां भाग यानी कि आप लोग समझिए, 2 हो गया, इसका 7वां भाग यानी कि 1/7 यानी कि आ जाएगा 2/7 यानी कि एक वृत्त को 7 भागों में यहाँ पे देख लीजिए, 7 भागों में बांटना है, 2 भाग में कलर कर देना है यानी रंग भर देना है। तो हम लोग 7 भागों में बांट दिए, 2 भागों में रंग भर दिए। इसको दशमलव में लिखिएगा 0.2857 इस तरह से दे दीजिएगा पॉइंट, इस तरह से होगा। अब आगे आपको क्या कह रहा था सवाल में, यह भी पता लगाएं कि 3/3 और 4/4 कितने के बराबर होता है। यानी कि 3/3 मतलब क्या होता है, देखिए सिर्फ तिहाई रहेगा, सिर्फ तिहाई मतलब 1/3, ठीक है। 1/3 इसको सिर्फ तिहाई बोलते हैं या फिर एक तिहाई बोलते हैं, ठीक है। अगर 3/3 है तो 3/3 यानी कि 1, 4/4 यानी कि 4/4 यानी कि 1, तो ये दोनों आपका 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए। 1/4 यानी कि 1/4, 4/4 यानी कि 4/4, तो 4/4 यानी कि 1। तो इस तरह से आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। चलिए, अब हम लोग तीसरे सवाल पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, 2 सवाल आपका हो गया। आप तीसरा सवाल देखिए। तीसरा क्या कर रहा है आपका सवाल यहाँ पे, तीसरा सवाल आपके यहाँ पे कह रहा है, अपने परिवार के सभी सदस्यों की आयु पूर्ण वर्ष में मालूम कीजिए। यानी कि आपको सिर्फ वर्ष में लेना है, उम्र महीना को छोड़ देना है, सिर्फ वर्ष में लेना है। आप कह रहा है अब इनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। आपको औसत आयु ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है पता लगाइए कि औसत और माध्य एक ही होते हैं। क्या औसत और माध्य एक ही होते हैं? उसके बाद कह रहा है किन्हीं संख्याओं के समूह का माध्य निकालने हेतु सूत्र बताइए। तो इस सारे सवाल का हम लोग क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। आप लोग किस तरीके से लिखिएगा, बेहतरीन सा उत्तर हम लोग देने वाले, बहुत ही छोटा सा उत्तर। चलिए आप लोग देखिए। तो प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग तीसरे सवाल को भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आपका 3 नंबर सवाल है, क्या कह रहा था, अपने परिवार के सभी सदस्यों की आयु पूर्ण वर्ष में, यानी कि सिर्फ आपको वर्ष का ही गिनना है, यानी कि मंथ को नहीं लेना है, सिर्फ वर्ष में लेना है, ठीक है। अब इनका औसत ज्ञात करना है। तो हम सदस्य का आयु ले लिए। आप अपने परिवार के जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं उनकी आयु को लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे का लेकर यहाँ पे दे रहे हैं। एक बच्चे का हम लोग पता किए हैं और उसका दे रहे हैं। यहाँ पे 40 ले लिए, जैसे उसके पिता का 40 है, माता का 32 है, उसके जो भाई हैं तो उसका 15 है और उसका 13 है और उसके छोटे भाई का 9 है। तो इस तरीके से हम लोग ले लिए। इस तरह से आप अपने परिवार के सारे सदस्यों का आयु यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या कर रहा था, औसत आयु क्या होगा। तो औसत में क्या किया जाता है वो सीखिए। तो जितना भी आप आयु लिखिएगा यहाँ पे उन सबको जोड़ दीजिएगा। औसत आयु, यहाँ पे औसत आयु बराबर क्या होता है, सारे का जोड़ दीजिएगा। ऊपर में जितना भी आप लोग लिखिएगा सभी का उम्र उसको जोड़ दीजिएगा, प्लस जितना संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 5 आपके परिवार में जितना भी होगा उससे भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पे 5 है तो 5 से भाग दे दिए और सारे को ऊपर में जोड़ दिए। यानी कि इस सबको जोड़िएगा तो 109 आएगा, नीचे में 5 है तो नीचे में 5, इसको काट दीजिए तो आ जाएगा आपका 21.5, ठीक है, सॉरी 21.8 है, ठीक है। तो 21.8, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका आगे सवाल क्या कह रहा था वो देखिए। क्या कह रहा था, पता लगाइए कि औसत और माध्य एक ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर दे दिए हाँ। तो लोग दोनों लगभग एक ही होता है। जैसे औसत में भी यही किया जाता है और माध्य में भी ऊपर वाले को सारे जो संख्या दिया रहता है उसको जोड़कर जितना संख्या उससे भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे हाँ लिखिएगा। अब देखिए आप आगे क्या रहा है, किन्हीं संख्याओं के समूह का माध्य निकालने है तो सूत्र दे देना कि फार्मूला देना है। तो उसका भी आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिएगा माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी कि सभी संख्या का योग ऊपर में कीजिएगा बटा कुल संख्या। तो ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, यानी कि फॉर्मूला हो गया। जो आपका सूत्र कह रहा था देने के लिए, तो ये आपका सूत्र हो गया। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं, 4 नंबर को।
तो प्यारे बच्चों देखिए अब हम लोग चौथा सवाल को देखते हैं, जो कि आपका लास्ट सवाल है मैथ का। इससे पहले हम लोग हिंदी का करवा चुके हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। साइंस का वीडियो जल्दी आने वाला है, तो आप लोग उसके लिए आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, अपने गाँव में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ की सूची बनाइए। ठीक है, आपको सूची बनाना है कौन कौन सा पेड़ आपके गाँव में पाया जाता है, तथा उनकी संख्या का पता लगाइए। उनका कितना कितना संख्या है वो पता लगाइए, कितना कितना पाया जाता है। इन आंकड़ों की सहायता से चार्ट पेपर पर एक रंगीन दंड आरेख खींचिए। तो चलिए हम लोग दंड आरेख खींचकर देख लेते हैं आप लोग किस तरीके से बनाइएगा। एक बेहतरीन साल लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार, आपको बहुत ही मज़ा आएगा करके। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग उसका भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देखिए आपका चार में आपको कैसे बनाइएगा वो समझिए आप लोग एक बार। चार में देखिए हम लोग क्या कर रहा था, आपके अपने गांव में आपको जो भी पेड़ पौधा पाया जाता है उसका आप लोग नाम लिखना था और उसकी कितनी संख्या है उसको लिखना था। उसके बाद आपको एक आंकड़ा तैयार करना था और इस तरह से आपको एक रंगन था आपका आंकड़ा तैयार करके एक बनाना था। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बना लिए। देखिए किस तरह से आपको बनाना था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पेड़ का नाम लिख दिए, जैसे कि बांस लिख दिए, नीम का लिख दिए, उसके बाद आम लिख दिए, अमरूद लिख दिए, केला लिख दिए, लीची। ये हम अपने गांव के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, डाटा आप अपने गांव के हिसाब से लिख लीजिएगा, आपके गांव में कौन कौन सा पेड़ है इस तरह से लिखिएगा। आपको बनाना हम सिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे बांस देख लीजिए और इसकी इधर लिख लीजिए संख्या। ठीक है, इधर आप लोग ऊपर में से दिख रहा है ना, आपको लिखिएगा यहाँ पे पेड़ों की संख्या। इधर आप लोग को दिख रहा होगा पेड़ का नाम। इधर आप लोग पेड़ का नाम लिख लीजिएगा, ऊपर में पेड़ की संख्या। तो आपको अब पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक बार देख लीजिए। तो हाँ ठीक है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए बांस यहाँ पे लिख दिए, पेड़ का नाम है बांस लिख दिए, इसकी कितनी संख्या है तो आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पे 1575। हम अपने हिसाब से दे दिया, आपके गांव में कितना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक डाटा आप लोग इसको भी उतार सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अपने गांव के हिसाब से डाटा दे सकते हैं, कोई बात नहीं होगा। उसका देखिए नीम है, तो नीम का देख लीजिए यहाँ पे कितना है। नीम का पेड़ है 350। ठीक है, आइए आम का पेड़ है, तो आम का देख लीजिए इसके सामने है कितना। आम का पेड़ है तो 825। तो उसके बाद क्या है अमरूद का, तो अमरूद किसके सामने यहाँ पे है देख लीजिए। तो अमरूद का पेड़ आपका कितना हो गया 1025। आगे देखिए केला, तो केला किसके सामने है, केला है इसके सामने। केला का पेड़ कितना आ गया 425। उसके बाद लीची है, तो लीची का पेड़ किसके सामने आ रहा है, इसके सामने आ रहा है। तो उसका संख्या कितना हो गया 675। ठीक है, इस तरीके से आप लोग डाटा पूरा लिख सकते हैं। आपको किस तरह से बनाना था ये हम आपको सिखा दिए। आपको इधर क्या करना है, पेड़ का नाम लिखना है। आपके गांव में कोई और पेड़ मान लीजिए शीशम का पेड़ पाया जा रहा है, बबूल का पेड़ पाया जा रहा है, तो उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी कि दूसरे कोई भी पेड़ पाया जा रहा है आपके गांव में तो उसका नाम लिख दीजिएगा। बाकी उसके बाद यहाँ पे संख्या गिन के एक तरह से लिख दीजिएगा। सबसे छोटी संख्या को नीचे लिखना है, बड़ी संख्या के ऊपर। इस तरह से एक चार्ट बनाना है और लिखना है। आप क्या कीजिए क्रम में लिखिएगा। ठीक है, ऐसे एक चार्ट होता है 10 20 30 इस तरह से कुछ सजा लीजिएगा वैल्यू। तो उस तरह से लिखिएगा, जैसे कि 100 में अगर 1500 तक है तो 100 200 300 या फिर 250 का ले सकते हैं। उस तरह से आप लोग बढ़िएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, देखिएगा जो सबसे बड़ा होगा उसके सामने यहाँ पे ले जाना। जैसे कि बांस का पेड़, तो बांस का कितना है तो हमारे हिसाब से 1575। इसको यहाँ पे ले गए 1575 के सामने, यहाँ से नीचे से ले गए 1575। मान लीजिए नीम का 350 दिया है तो 350 के सामने इसका ले गए आंकड़ा को दिखा दिए। तो इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा पूरा बेहतरीन सा। और यही आपका लास्ट सवाल था मैथ का, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करवा दिए। अगले वीडियो में आपको जल्दी साइंस का भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।